साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं मुगल सराय, एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं छोटा घरवा। छोटा घरवा घरवा छोटा घरवा बड़ा घरवा होता है। तो उस रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमारी बाइक जो है कि वहाँ पे खड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और रास्ते में नहीं है, कैमरामैन चाहूँगा कि मेरे पास आए और इस गड्ढे को दिखाएं। ये काफ़ी बड़ा गड्ढा है और इस गड्ढे में कितने लोग गिर करके इस गांव के चोटिल भी हो गए हैं। और ये जो गड्ढा है, यह इस नहर से पानी आता है और इस सड़क से होते हुए इस नहर में पानी गिरता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमारे दाएं तरफ भी नहर है और बाएं तरफ भी नहर है और बीच में जो है कि सड़क है और सड़क के पास एक गड्ढा है। और यह गड्ढा लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। किसी व्यक्ति ने संज्ञान में नहीं लिया, कोई अधिकारी संज्ञान में नहीं लिया। आए दिन गिर करके लोग यहाँ चोटिल हो रहे थे। और गांव के कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने क्या किया कि इसमें पेड़ डाल, कोई पेड़ होता है लकड़ी, इसलिए लोग डाल देता है गड्ढे में कि राहगीर गुजरता है तो उसकी निगाह पड़े और वो सतर्क हो जाए, वो चोटिल ना हो। कुछ दिन तक पेड़ पड़ा रहा, फिर उसके बाद पेड़ भी जो है कि अपना, देखिए केला का डंठी यहाँ पे डाला गया था, पेड़ भी अपना सूखा, कुछ लोग निकाल दिए होंगे, कुछ शरारती तत्व। और रात में अगर इस रास्ते से आप आ रहे हैं, साइकिल से हैं, जैसी बात साइकिल से है तो साइकिल में लाइट होती नहीं है। अगर बाइक से है, आपकी तेज रफ्तार है, तो आप भी दुर्घटना के शिकार साथियों हो सकते हैं। ठीक है, एक तरफ सरकार जहाँ कहती है गांव में 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं, गांव की सड़कें जो हैं कि एकदम चकाचौंध हो गई हैं, कहीं भी गड्ढे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये है क्या? अगर ये भी इसका शिकार ना हो जाओ, देख पा रहे हो यह सीमेंट है, वो क्या है? पिच है। ये पिच वाली सड़क थी और नीचे देखिए खाली है। इससे यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार जो है कि वो चरम सीमा पे है। मैं दिखाना चाहता हूँ, पास से आकर दिखाई जूम करके हमारे दर्शकों को यहाँ पे आप कि कितनी गहरा दृश्य दिख पा रहा होगा। और संजोग अच्छा रहा होगा, किसी चरपहिया वाले का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया या कोई 4 व्हीलर का पहिया हो, इसमें न गया हो। गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो गांव के लोगों ने यह बताया कि भैया इनमें हर दिन 2 लोग 4 लोग गिरल पावना, गिर जाना, चोटिल में हो जाना। तो आप आइए इस रोड पे तो भैया सतर्क हो करके जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। गंदगिया तो मान लीजिए अंबार है, यहाँ पे लोग जलाया गया है। अभी नहर चालू था बीच में और नहर को जो है कि यहाँ पे बंद कर दिया गया है। कैसे गांव के लोग रहते होंगे वो तो गांव के ही लोग बता पाएंगे। जमालपुर गांव में एक छोटा घरवा आता है और सामने देखिए ट्रैक्टर आ रही है ना, देखिए एक ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और किस तरीके से बच करके जाएगा भाई, देख के गड्ढा है, ये ट्रैक्टर तो बच कर उधर भी आपका जो है कि इधर जाए तो जाए किधर जाए, एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा, जाए तो जाए साथियों, हम किधर जाए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये रात्रि में बेचारा आता, इसे दिखाई नहीं देता तो शायद पूरी पहिया और ट्रैक्टर टाली इसकी अंदर आती है। कहाँ गए गांव के समाज सेवी, कहाँ गए गांव के प्रधान, कहाँ गए नगर के नगर पालिका अध्यक्ष, कहाँ गए विधानसभा के विधायक, कहाँ गए संसद भवन के सांसद लोग, जो अपने गांव घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, गांव घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं, जाके विधानसभा में, संसद भवन में या हाकेंगे वह हाकेंगे। देखिए तेज रफ्तार से बाइक आ रही है, यह भी इस दुर्घटना का शिकार हो सकती थी। यानी सिर्फ जो है कि मीडिया के सामने अच्छी अच्छी बातें हैं, लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें हैं, धरातल पे क्या है जो आपको साथियों मैं दिखाता हूँ। धरातल अगर आपको देखनी है तो आप जब तक आप जमीन पे नहीं आएंगे, जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, तब तक सच आपके सामने नहीं आएगा। आप बैठे रहेंगे बंद कमरों में, एसी के घरों में रहेंगे, तो आपको क्या पता कि धूप क्या होती है, छां क्या होती है, किसानी क्या होती है। साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार परम सीमा पे है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि यहाँ का विधायक कौन है